हेलो दोस्तों, मैं मुफिक और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल मुफिक 25D। आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं NCERT बुक 7th क्लास मैथ एक्सरसाइज 8.1 घात और घातांक का 5 नंबर क्वेश्चन। चलिए देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक को उनके अवैध गुणनखंडों की घातों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। ये जो पहला नंबर क्वेश्चन दिया गया है 5 नंबर का 1 नंबर क्वेश्चन 1200, इसको अवैध गुणनखंडों की गुणनफल के घातों के रूप में लिखना है। यानी 1200 का अवैध गुणनखंड करना होगा सबसे पहले, फिर उसको घातों के रूप में लिखेंगे। चलिए देखते हैं 1200 का अवैध गुणनखंड क्या होता है। 1200 का अवैध गुणनखंड, इसको लगाएंगे पहले 2 से, 2 छकी 12, 2 शून्य है तो लगा देंगे, फिर 2 से, 2 तिया 6, फिर 2 से लगाएंगे तो 150, और फिर 2 से लगाएंगे 2 साती 14, 2 पंची 10। अब लगेगा 3 से, 3 दूना 6, 3 पची 15, फिर 5 से 5 25 और एक बार लगाएंगे तो 5 1 का 5। यानी 1200 को लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 5। यानी इसी संख्या को इस तरह से लिखेंगे 1200 बराबर 2 गुना 2 गुना 2, कितना बार 2 है 4 बार, 4 बार लिख दिए। फिर 3 कितना बार है 1 बार, फिर 5 है 2 बार। यानी 2 जितना बार है 2 पर पावर उतना, 2 4 बार है तो 4 पावर, गुना में 3 पावर को 2 3 एक ही बार है, यानी पावर 1 हमेशा से पावर आता है, उसको लिखा नहीं जाता है। अगर पावर में कुछ भी लिखा हुआ नहीं है तो अब भी समझेंगे कि पावर में 1 है। अब 5 कितना बार है तो 2 बार, तो 5 आधार, देखो आधार 2 है, आधार 5 है तो 5 को लिख देंगे। अब पावर, इस पर भी पावर 1 और इस पर भी पावर 1, 1 और 1 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2। यानी 1200 को अवैध गुणनखंडों की घातों के रूप में, यानी 2 पर पावर 4 इंटू 3 इंटू 5 पर पावर 2 हुआ। ये हो गया किस रूप में, तो अवैध गुणनखंडों के गुणनफलों के रूप में हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर 5 नंबर का दूसरा नंबर है 720। 720 का भी अवैध गुणनखंड करना होगा, तभी पता चलेगा कि ये किसके कितना घात है। चलिए 720 का अवैध गुणनखंड करते हैं। पहले 2 से लगाएंगे, 2 तिया 6, 2 छकी 12, फिर 2 से लगेगा तो 2 1 का 2, 2 8 16, फिर 2 से लगाएंगे तो 2 9 में 18, फिर 2 से लगेगा तो 45 दूना 90। अब लगेगा 3 से, 3 1 का 3, 3 पची 15, फिर 3 से तो 3 पची 15। अब लगेगा 5 से तो 5 1 का 5। यानी 720 को लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5। चलिए 720 बराबर 2 इंटू 2 इंटू 2, कितना बार है तो 4 बार, 4 बार लिखेंगे, इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। ये 2 जितना बार है 2 पर पावर उतना, यानी 2 4 बार है तो 2 पर पावर 4, गुना 3 2 बार है तो 3 पर पावर 2, गुना 5 एक बार है तो 5 पर पावर 1। और 1 को लिखा नहीं जाता है, 1 हमेशा छिपा हुआ रहता है, इसलिए 1 को नहीं लिखेंगे। यानी 720 को अवैध गुणनखंडों के घातों के रूप में कितना हुआ, 2 पर पावर 4 इंटू 3 पर पावर 2 इंटू 5। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 1080।
3 नंबर क्वेश्चन है 1080। इसको भी अवभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा, तभी मालूम होगा कि किसका कितना घात है। चलिए इसका अवभाज्य गुणनखंड करते हैं। पहले किससे लगाएंगे? 2 से। 2 पंची 10, 2 चौकी 8, 0। फिर 2 से लगाएंगे तो 2 दूना 4 और 2 साती 14। फिर 2 से लगाएंगे, 2 एक का 2, 2 तिया 6, 2 पंची 10। अब 2 से नहीं लगेगा तो 3 से लगा के देखेंगे। और 3 से भाग लगाने का नियम है, यानी संख्या को जोड़ो और जोड़ने पर जो संख्या है उसको अगर 3 से भाग लग जाता है, वह संख्या 3 से भाग लग जाता है तो वह 3 से भी भाग लगेगा। इसका मतलब ये हुआ कि 5 3 8 अरे कि 9, 9 3 से भाग लग रहा है, इसीलिए 135 भी 3 से भाग लग जाएगा। 3 चौकी 12, 3 पची 15। फिर 3 से लगेगा, 3 एक का 3, 3 पची 15। फिर 3 से लगेगा, 3 पची 15। अब 5 एक का 5, यानी 1080 बराबर हो गया 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 3 × 5। 2 पर पावर कितना होगा? 2 जितना बार है गुना के रूप में उतना पावर, यानी 1 2 3, 3 है तो 3 पावर 3। फिर कौन है संख्या है तो 3। 3 कितना बार है? 1 2 3, 3 3 बार है तो पावर 3 गुना। फिर 5 है, 5 कितना बार है? तो ये एक ही बार है, तो ये एक बार जो पावर है तो उसको लिखेंगे नहीं, पावर 1 वैसे भी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 2250। 2250 2250 का भी अवभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के घातों के रूप में लिखना है। तो इसका भी क्या करेंगे? वही करेंगे जो इससे पहले वाले क्वेश्चन का किए थे। तो 2250 का अवभाज्य गुणनखंड करेंगे, फिर घातों के रूप में लिखेंगे। 2250 कितना बार में? पहले 2, तो 2 एक का 2, 2 एक का 2, 2 दूनी 4, 2 पंची 10। फिर 2 से लगाएंगे तो 2 से अब लगेगा नहीं, 1125 है, यानी 5 2 7 8 9, यानी 3 से लग जाएगा भाग। 3 तिया 9, 2 3 7 21, 3 पची 15, 7 3 10 5 15, यानी ये फिर 3 से लगेगा। 3 एक का 3, 3 दूना 6, 3 पची 15। अब लगेगा 5 से, 5 दूना 10, 5 25, फिर 5 25 और एक बार लगेंगे तो 5 एक का 5, यानी 2250 को हम लिख सकते हैं 2 × 3 × 3 × 5 × 5 × 5। दो कितना बार है गुना के रूप में? तो एक बार, तो उसको वैसे ही लिखेंगे, पावर 1 नहीं लिखेंगे, पावर वैसे भी 1 है। गुना 3, 3 कितना बार है? 2 बार, 1 2, तो जितना बार गुना के रूप में उतना पावर। गुना 5, 5 कितना बार? 3 बार, तो पावर कितना होगा? 3। अगला क्वेश्चन है 3605 नंबर।
3600 का भी अवभाज्य गुणनखंड करेंगे पहले, फिर घातों के रूप में लिखेंगे। 3600 का अवभाज्य गुणनखंड पहले जैसे किए वैसे ही करेंगे। चलिए 3600 का अवभाज्य गुणनखंड करके देखते हैं। पहले 2 से लगाएंगे भाग, 2 1 का 2, 2 8 16, जो जितना जीरो है उतना लिख देंगे। फिर 2 से लगेगा 2 9 18, फिर 2 से लगेगा 2 चौकी 8, 2 पंची 10, फिर 0। फिर 2 से लगाएंगे तो कितना होगा, 225। अब 2 से नहीं लगेगा, 3 से लगाएंगे और यह 3 से कट जाएगा। 3 7 21, 3 5 15, फिर 3 से 3 दूना 6, 3 5 15, फिर लगाएंगे 5 से, 5 25 और एक बार 5 से तो 5 1 5, यानी 3600 बराबर 36 को हम लिख सकते हैं 3600 बराबर 2 इंटू 2, कितना बार 2 है तो 4 बार, 4 बार 2 गुना के रूप में लिखेंगे। फिर 3 कितना बार है तो 2 बार, 5 कितना तो 5 है 2 बार, 2 जितना बार है पावर उतना, 1 2 3 4, 2 गुना के रूप में 4 बार है इसलिए पावर 4 हो जाएगा। गुना 3 कितना तो 1 2, 3 2 बार है इसलिए पावर 2, गुना 5 2 बार है तो पावर 2। ये हुआ इसका आंसर।